हाँ जी। आवाज आ रही है प्रेमी जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। सभी प्रेमियों का दास का ओम सत्यम सर्वधार। आज दास संसार में रहने का तरीका विषय पर गुरुदेव ने कहा पुस्तक व ग्रंथ श्री समता प्रकाश से ईश्वर की दी हुई बुद्धि और विवेक से रखने का प्रयास करेगा। गलतियां होना स्वाभाविक है, तो दास संगत से गलतियों के लिए क्षमा की याचना करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। इस संसार में सभी मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि और समझ के मुताबिक जो भी जीवन जी रहे हैं, वो उसे अच्छा ही मानता है कि उसने इस संसार में रहते हुए जो भी सफलताएं प्राप्त की हैं, वो सब उसकी बुद्धि, उसकी समझ के अनुसार ही है। सत्पुरुषों की दृष्टि से देखें और अपना आत्मविश्लेषण करें तो बात कुछ और ही समझ में आती है। इसी संबंध में कुछ प्रेमियों ने महाराज जी से प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों को दास संगत के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, जिंदगी कैसी चलानी चाहिए? महाराज जी, जिंदगी कैसे चलानी चाहिए? तो महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, फर्ज वाली जिंदगी बनाओ, गर्ज वाली जिंदगी न जियो। प्रेमी जी, फर्ज वाली जिंदगी बनाओ, गर्ज वाली जिंदगी न जियो। अब हम अपनी बुद्धि के अनुसार इस संसार में चलते हैं, तो हम तो समझते हैं जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जो सफलताएं हमने प्राप्त की हैं, जिस पद तक हम पहुंच गए हैं, ये सब मेरी बुद्धि का, मेरे विवेक का ही एक सही तरीके का ही निष्कर्ष है। लेकिन यदि हम आत्मविश्लेषण करें, सुबह से शाम तक केवल एक दिन के कार्यों का भी यदि हम विश्लेषण करें, तो हमारा प्रत्येक कार्य किसी न किसी स्वार्थ से ही प्रेरित है। जबकि महाराज कह रहे हैं, प्रेमी जी, फर्ज वाली जिंदगी बनाओ। अब फर्ज वाली जिंदगी क्या है? तो महाराज जी से फिर प्रश्न करते हैं, प्रेमी जी, फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं? महाराज जी, फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं? तो महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा लेकर जो जिंदगी बिताता है, वह गर्ज वाली जानो। प्रेमी, शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा को लेकर जो जिंदगी बिताता है, वह गर्ज वाली जानो। इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके दूसरे जीवों के दुखों में अपने सुख अर्पण करता है।
या यूं कहो कि वह इंसान फर्ज वाली जिंदगी बिताता है। वह अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हुआ निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु विखे अपने आप को समर्पण करता चला जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो हम सुखों को भोगने की खातिर, सुखों को भोगने की लालसा को लेकर जो भी कर्म करते हैं, वो सब गर्ज वाली जिंदगी है। जबकि फर्ज वाली जिंदगी परोपकार की जिंदगी है, दूसरों के दुखों में अपने सुख को अर्पण करने वाली जिंदगी है। उसे महाराज कह रहे हैं ये फर्ज वाली जिंदगी है। इस संसार में सभी जीवों के, वो जिस रूप में भी मनुष्य है, उसके अलग अलग फर्ज, अलग अलग कर्तव्य हैं। यदि हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे पिता के रूप में मेरी कर्तव्य कुछ और है, मेरे फर्ज कुछ और हैं। पति के रूप में मेरी पत्नी के प्रति फर्ज है, बच्चों के प्रति मेरे फर्ज हैं, परिवार के प्रति मेरे फर्ज हैं, समाज के प्रति मेरे कर्तव्य हैं कुछ। यदि मैं उन कर्तव्यों को ध्यान में रखकर स्वार्थ रहित होकर कर्म करता हूं, तो महाराज कह रहे हैं ये फर्ज वाली जिंदगी है। लेकिन मेरे जो कर्म करने की गति है, मेरे कर्म करने का जो तरीका है, वो विश्लेषण करने पर यह बताता है कि मेरा हर कर्म कहीं ना कहीं स्वार्थ से प्रेरित है। चाहे उन कर्मों से किसी को दुख मिले, लेकिन मेरे स्वार्थ पूरे होने चाहिए। मेरे ध्यान में मेरे स्वार्थों की पूर्ति के प्रति सजगता ज्यादा रहती है। मैं इस बात को भूल जाता हूं कि मेरे किए हुए कर्म किसी को कितना कष्ट पहुंचा। और महाराज इसके उलट बात करते हैं कि दूसरे जीवों को दुखों में अपने सुख अर्पण करता जा। ये तभी संभव है जब मैं त्याग के लिए तैयार रहूं, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार रहूं, तभी मैं दूसरों को सुख दे सकता हूं। अन्यथा मेरा हर कर्म कहीं ना कहीं स्वार्थ से प्रेरित है और दूसरों को किसी न किसी रूप में कष्ट देता है। महाराज ग्रंथी समता विलास में वाणी में भी हम सबको बताते हैं कि जीवन जीने का, इस संसार में रहने का सही तरीका क्या है, उसके प्रति हमें कितना सजग रहने की आवश्यकता है। महाराज अपने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में कहते हैं, इस सागर संसार में मार्ग साचा खोज, बिना जतन ना पाएगा जग जीवन की मौज। वैसे तो सब जीवते स्वार्थ धर्म के माई, धार मनोरथ बहुविध पलक धीर ना पाई। संपत बहु संचित करी, अधिक किए नित भोग,
मरना मूल विसार के, अधिक पाए चित रोग। शांत परापत कारणे, आया जीव संसार। दुर्मत माया धार के, नित नित होए खुआर। काल की नौबत बाजती, उठ मन मूरख जाग। साचा वखर खाट लो, पर सेवा अनुराग। अपना मनोरथ त्याग कर, पर का हेत विचार। सतगुरु की ये सिखिया, खाट रतन जग सार। मान गुमान त्याग कर, खिमा गरीबी धार। जाए प्यासे अंत को, जो बहुमानी संसार। अब देखें, वाणी की ये लाइनें भी हम सबको सचेत कर रहे हैं कि अपना मनोरथ त्याग कर, पर का हेत विचार। हमारी हर करनी में जब तक स्वार्थ है, तब तक सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। महाराज कह रहे हैं, पर का हेत विचार, दूसरों के दुखों को कैसे निवारण करना है। हमारा हर कर्म ऐसा हो जिससे दूसरों को सुख मिल सके, ऐसी करनी जब हमारी बनेगी, वही महाराज कह रहे हैं, यही है संसार में चलने का तरीका, यही है फर्ज वाली जिंदगी। आगे महाराज जी कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि इस संसार में ऐसे चलना चाहिए जैसे किसी बाग में सैर को जाया जाता है। तब सिर्फ सैर का ही मकसद होता है, वहां लगाव किसी से नहीं की जाती। इस तरह दुनिया में चलना चाहिए। संतों के चरित्रों से यह भी जाना जाता है कि किस तरीके से चलना चाहिए, या जैसा वे कहें वैसा चलना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में सही चलने का तरीका ये है कि जैसे हम बैग किसी बाग में सैर को जाते हैं, तब हमारा मकसद सिर्फ सैर करना ही होता है, उस जगह से हमारा कोई लगाव नहीं होता। इसी बात को महाराज जी दूसरे शब्दों में समझाते हैं। आदमी को चाहिए कि ऐसा समझे कि कर्ता और कारण सब कुछ परमात्मा है, और अपने आप को उसके हुक्म के अंदर चलने वाला सेवक समझे, और इस संसार में गुजरान वाला प्रोग्राम बनाकर चले। यानी कि जो भी हम करते हैं, वो करने वाला, ये सोच के वो करने वाला प्रभु ही है। कर्ता और कारण सब कुछ परमात्मा ही है। ये भाव जब हमारे अंदर रहता है, तो हमारे अंदर अहंकार का अभाव हो जाता है।
महाराज कह रहे हैं कि तू सेवक बनकर चल और इस संसार में गुजरान वाला प्रोग्राम बना। लेकिन इस संसार में आकर हम सब भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ है। हम यहाँ पर आकर सोचते हैं कि जैसे हमें अब फिर कभी जाना होगा ही नहीं। वाणी की भी एक लाइन है, ये संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। ये संसार एक सराय है। जैसे हम किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद हमें जाना होता है। इस कारण उस धर्मशाला से हमारा कोई, उस सराय से हमारा कोई लगाव नहीं होता। सतपुरुष कह रहे हैं इस संसार में भी तू इसी तरह रह जैसे तू किसी सराय में रह रहा है, जैसे किसी तू धर्मशाला में रह रहा है। तुझे एक ना एक दिन ये छोड़कर जाना है, तू इससे कोई लगाव मत रख। एक मुसाफिर की तरह आ और मुसाफिर की तरह चला जा। लेकिन ये हम सबकी दुर्भाग्य है, हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। हम यहाँ इस जन्म में भी आकर ऐसा सोचते हैं कि जैसे हमेशा हमेशा हम यहाँ बने ही रहेंगे, हमें अब छोड़ के ये कहीं नहीं जाना। हर चीज से लगाव, हर चीज से मोह, अपने मकान से, दुकान से, घर के सामान से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। आवाज नहीं आ रही है आदरणीय प्रेमी जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। आपका वीडियो ऑन नहीं है। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।